कहानी का शीर्षक कलयुग की आखिरी रात। प्रस्तावना। हजारों वर्षों से चल रहा कलयुग अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। पृथ्वी पर पाप, अत्याचार और अधर्म ने अपनी चरम सीमा पार कर ली थी। प्रकृति थकी हुई थी, धर्म विवश था और मनुष्य अपने ही कर्मों के बोझ से दबा जा रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कलयुग की अंतिम रात कैसी होगी, सिवाय एक व्यक्ति के। भाग 1। वृद्ध तपस्वी का रहस्य। हिमालय की एक गुफा में एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन थे। उनका नाम था ऋषि अत्रिवर्य। हजारों वर्षों से वे केवल एक ही कार्य कर रहे थे, अंतिम चेतावनी के संकेतों की प्रतीक्षा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जब धरती पर 7 निशान एक साथ दिखने लगेंगे, तब समझ लेना कि कलयुग की अंतिम रात आ चुकी है। वह 7 निशान थे। 1. गऊओं का रोना। 2. नदियों का उल्टा बहना। 3. चांद सूरज का एक साथ दिखना। 4. शिशुओं का बोलना बंद कर देना। 5. अचानक कई संतों का शरीर त्याग देना। 6. धरती का हिलना लेकिन भूकंप न आना। 7. एक काली रात जब कोई तारा न दिखे। भाग 2। गांव में अजीब घटनाएं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नवग्राम में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। गांव के मुखिया धीरज बाबा ने बताया कि पिछले 7 दिनों से गांव की नदी उल्टी दिशा में बह रही थी। गांव की गऊएं लगातार रो रही थीं, जैसे कोई अनहोनी का संकेत दे रही हों। एक रात गांव के सभी नवजात शिशुओं ने अचानक बोलना बंद कर दिया। डॉक्टर आए, जांच हुई, लेकिन कोई शारीरिक कारण नहीं मिला। भाग 3। कलयुग की अंतिम रात। आखिरकार वह रात आई। पूरा आकाश काला था, चांद और सूरज दोनों साथ दिख रहे थे, लेकिन उनके प्रकाश में कोई ऊर्जा नहीं थी। धरती हिल रही थी पर कोई भूकंप नहीं आया। संतों के शरीर एक के बाद एक त्याग हो रहे थे, जैसे आत्माएं स्वयं मुक्ति की ओर बढ़ रही हों। वह रात बिल्कुल शांत थी, भयानक रूप से शांत। कोई पक्षी नहीं चहचहाया, कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई हवा नहीं चली। समय जैसे ठहर गया हो। भाग 4। धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध। उसी रात नवग्राम के पास की पहाड़ी पर एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। एक तेज प्रकाश के साथ प्रकट हुए 2 रूप, धर्म और अधर्म। धर्म एक शांत, उज्जवल और श्वेत वस्त्रधारी पुरुष था, जबकि अधर्म एक काले घने बादलों में छिपा हुआ भयानक राक्षस जैसा प्रतीत होता था। दोनों के बीच अंतिम संघर्ष हुआ। ये युद्ध तलवारों का नहीं था, ये युद्ध था स्मृति, करुणा और कर्मों का। हर मनुष्य के जीवन में किए गए कर्मों की ऊर्जा इस युद्ध के पलड़े में जा रही थी। कुछ के पुण्य अधर्म को कमजोर कर रहे थे, तो अधिकांश के पाप अधर्म को बल दे रहे थे। भाग 5। नया सवेरा, नया युग। लेकिन तभी गांव के एक बालक आरव की प्रार्थना ने सब कुछ बदल दिया। उसने पूरे मन से कहा, हे प्रभु, मुझे युगों का अंत नहीं चाहिए, मुझे एक और अवसर चाहिए। मैं स्वयं बदलूंगा, दूसरों को बदलूंगा। उस एक मासूम प्रार्थना ने ब्रह्मांड को झकझोर दिया। आकाश में पहली बार एक तारा चमका। अधर्म चिल्लाया, ये संभव नहीं, एक बालक मेरा अंत नहीं कर सकता। धर्म मुस्कुराया, जब तक एक भी हृदय में सत्य है, कलयुग कभी नहीं जीत सकता। और उसी क्षण एक गगनभेदी गूंज हुई, कलयुग समाप्त। उपसंहार। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरी धरती जैसे धुल चुकी थी। पेड़ झूम रहे थे, पक्षी गा रहे थे, लोगों के चेहरे बदल गए थे। किसी को बीती रात की स्पष्ट याद नहीं थी, लेकिन सबके हृदय में एक नया प्रकाश था। सत्ययुग का प्रथम प्रहर आरंभ हो चुका था। संकेत। ये कहानी एक रूपक है। कलयुग की अंतिम रात बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है, जब हमारे भीतर अधर्म सबसे प्रबल होता है। और सत्ययुग की शुरुआत भी हमारे अंतर में होती है, जब हम सच को स्वीकारते हैं, बदलते हैं और दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप जुड़े रहे इस चैनल पर।